बार की बात है, एक शहर के अंदर एक नामचीन दुकान थी। उस नामचीन दुकान का एक मालिक था। मालिक बहुत शांत और बड़े अच्छे ढंग से अपने कस्टमर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ पेश आता था और बड़े सौहार्दता के साथ अपना बिजनेस चला रहा था। क्यों ना हो, कितनी पुरानी दुकान थी। मालिक के एक बेटा था और बेटे को उसने एमबीए करने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज दिया था। समय गुजरा और बेटा वापस आया। मालिक ने सोचा कि अपनी पुश्तैनी दुकान की चाबी अपने बेटे से अच्छा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है और उसने अपनी चाबी दुकान की अपने बेटे को दे दी। वक्त गुजरा, थोड़े टाइम में ही कस्टमर के अंदर कमी आना चालू हो गई और तो और जो उसके वर्कर्स थे उन्होंने भी एक ना एक करके नौकरी छोड़ना चालू कर दिया। ये बात सेठ को तुरंत समझ में आ गई कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है मेरी दुकान के अंदर, और ये देखने के लिए वो दुकान पर वापस जाने लगा और जाके बैठ के देखने लगा कि क्या हो रहा है। सेठ को बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर ही समझ में आ गई कि मेरे बेटा बहुत गुस्सैल है और मेरे बेटे के गुस्सा होने के मारे अब यहाँ पे कस्टमर भी कम आ रहे हैं और मेरे पुराने वर्कर्स जो पिछले 20 से 30 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। फाइनली सेठ ने डिसाइड किया कि अपने बेटे के गुस्से के लिए उनको कुछ काम करना पड़ेगा। सेठ ने एक बार बेटे को समझाया, 2 बार बेटे को समझाया, लेकिन फाइनली कुछ रिजल्ट नहीं आया। सेठ अपने घर जाके एक रात सोया हुआ था और उसको कुछ नई चीज याद आई। वो वापस दूसरे दिन शॉप पे गया और इस बार उसके हाथ में एक कीलों का थैला था और कीलों का थैला देके उसने अपने बेटे को कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, हमारी दुकान के पीछे एक पुराना दरख्त है, एक पेड़ लगा हुआ है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए जाके एक कील हर बार जितनी बार गुस्सा आए इस पेड़ के अंदर ठोक देना। वक्त गुजरा, एक दिन में 15-15, 20-20 कीले वो गुस्सैल लड़का उस पेड़ के अंदर लगाने लगा। लेकिन थोड़े समय के अंदर ही बेटे को समझ में आ गया कि इतनी कीले लगाने से अच्छा है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता और सेठ को समझ में आने लगा कि अब बेटे ने गुस्सा कम कर दिया है और बेटा अपने सेठ के पास जाके बोलता है कि पापा देखिए, अब कितने दिन गुजर गए हैं, मैंने इस दरख्त के अंदर, इस पेड़ के अंदर एक भी कील नहीं लगाई। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें लगता है कि जिस दिन तुम्हारा गुस्सा नहीं आया जाके एक कील निकाल देना। बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज कीलें निकालने लगा, क्योंकि इतनी सारी कीलें उसमें लगी थी, उसको काफी समय लग गया उस कीलों को निकालने के लिए। फाइनली एक ऐसा दिन आया जब उस पेड़ पे एक भी कील नहीं थी। बेटा बड़ा खुश हुआ और भागा भागा सेठ के पास जाके बोला कि देखिए पापा, अब मेरा गुस्सा कितना खत्म हो गया है, आज की डेट में इस दरख्त के ऊपर एक भी कील नहीं है। सेठ अपने बेटे के पास बेटे को लेके उस दरख्त के पास गया और बेटे से कहा, इस दरख्त को छुओ। जब बेटा दरख्त को छूता है तो उसको देखता है कि उस पर काफी सारे छेद बने हुए, काफी सारे बड़े बड़े स्पॉट्स हैं कीलों के। और उसने सेठ ने बेटे से पूछा, क्या तुम इन धब्बों को या तुम इन गड्ढों को भर सकते हो? बेटे ने कहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेठ ने तुरंत अपने बेटे से पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? बेटा शांत रहा तो सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की डेट में जब भी आप गुस्सा करते हो, जिन लोगों की वजह से गुस्सा करते हो, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, जो आपसे गलत बोलते हैं या किसी भी कारणवश आप गुस्सा होते हो, आप तो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन उस समय निकाल लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली सामने वाले के दिल पे क्या असर पड़ता है, आप सामने वाले दिलों पे क्या इम्पैक्ट डालते हो, कितने बड़े बड़े छेद करते हो, क्या तुम्हें मालूम भी है? ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा आपसे है। आज की डेट में गुस्सा होके मैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता हूँ, लेकिन सामने वाले के दिल पे क्या इम्पैक्ट आता है इसका क्या मुझे अंदाजा है? एक बहुत बड़ी कहानी, पुरानी कहावत है कि धागे के अंदर टूट जाए धागा तो उसको गांठ मार के जोड़ पाते हैं, वैसे नहीं जोड़ पाते। सर, वो रिलेशनशिप जिसमें हम गुस्सा होते हैं वो धागे टूट जाते हैं, और वो रिलेशन में जब धागे आ जाते हैं
वो गांठ पड़ जाती है, वो रिलेशन वापस उस ढंग से नहीं चल सकता। गुस्सा कंटिन्यूअसली करने से हम सामने वाले का बहुत बुरा करते हैं, सामने वाले को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं और उसके मन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक नेगेटिविटी आ जाती है हमारे लिए। तो आज के बाद जब भी गुस्सा करें तो सोचिए कि सामने वाले की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साइंस आज की डेट में प्रूव कर चुका है कि जब भी मैं गुस्सा होता हूं, मेरे बॉडी के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो बॉडी के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ बड़ी बीमारियों की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहला बीपी, दूसरा डायबिटीज और तीसरा है मेरा हार्ट का खतरा। तो आज की बात, जब भी गुस्सा आए, पहली बात याद रखिए, ये गुस्सा आप अपने शरीर पे गड्ढे कर रहे हैं, आप अपने दिल पे गड्ढे कर रहे हैं, और दूसरा आप दूसरों के दिलों में अपने लिए गड्ढे कर रहे हैं। तो आज की बात, जब भी गुस्सा आए, अपने गुस्से को एक नया आयाम दीजिए, शांत रहिए, मुस्कुराइए, और जब भी गुस्सा आए तो याद रखिए वो हथौड़ा, वो कील और वो दरख्त, और याद रखिए कि ये गुस्सा जो मैं कर रहा हूं अपने दिल पे छेद कर रहा हूं, दूसरों के दिलों में भी छेद कर रहा हूं। चलता हूं इस ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। मैं आपका दोस्त नितिन मेहता एक बार फिर आऊंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू।